यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे आज से शुरू हो रहा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपनी टीम के साथ मदरसों में सर्वे करने की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रशासन और शिक्षा विभाग के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लोग भी मौजूद रहेंगे। यूपी के हर जिले में सर्वे कर छात्रों और शिक्षकों की संख्या के साथ ही मदरसों की फंडिंग की जानकारी भी इकट्ठी की जाएगी। शासन ने निर्देश दिया है कि 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा कर 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। तो मदरसों में सर्वे का जो अध्याय है, जिसको लेकर काफी बवाल इससे पहले हो चुका है, वो अब शुरू हो चुका है और 5 अक्टूबर तक ये सर्वे जारी रहेगा और 25 अक्टूबर तक शासन को इसको लेकर एक रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा। इसकी ओर से शासन ने पहले ही निर्देश दे दिए थे, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। तो मदरसों पर सर्वे अध्याय शुरू हो चुका है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी ये सर्वे करेंगे। छात्रों शिक्षकों की संख्या कितनी है, इसके बारे में पता लगाया जाएगा। इसके अलावा मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है, क्योंकि इस तरीके की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं, तो ये भी सर्वे के दौरान चेक किया जाएगा कि मदरसों में फंडिंग कहां से हो रही है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। 25 अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट शासन को भी दी जानी है। 5 अक्टूबर तक ये सर्वे चलेगा। मदरसों के सर्वे पर यूपी की राजनीति लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। मायावती ने सर्वे को मुस्लिमों का शोषण बता दिया है। कल एक ट्वीट सामने आया, जिसके बाद मायावती ने भाजपा सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। वहीं ओवैसी सर्वे को छोटा एनआरसी बता चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी सर्वे का विरोध किया था। इसके साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद लगातार दिल्ली में बैठकें कर रहा है और इसका विरोध जताया जा रहा है। बिल्कुल गुंजन, ये सारे पॉइंट्स तो हैं, लेकिन आज ये किस तरीके से सर्वे शुरू होगा, क्योंकि अपने आप में एक नए तरीके की चीज है, एक नया टर्म है, टर्मिनोलॉजी है। इसकी जिम्मेदारी किसको किसको कैसे कैसे दी गई है, विवेक जरा डिटेल में समझाएं। स्नेहलता, मदरसों के सर्वों को लेकर ज़रूर पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिकल पार्टीज बयान दे रही हैं, विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। मदरसे दरअसल एक ऐसा शिक्षा का, एक ऐसा मुस्लिम शिक्षा का एक ऐसा तंत्र है जहां पर ध्यान नहीं दिया जाता है और मुस्लिम समाज में शिक्षा का अभाव भी है और मदरसों को उच्चीकृत करने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। इसमें सबसे पहले जो आज से शुरू होगा और ये प्रक्रिया करीब 1.5 महीने तक चलेगी। 1.5 महीने के दौरान सर्वे भी होगा और रिपोर्ट तैयार होगी और 25 अक्टूबर को ये रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। यानी आज जो सर्वे होना है, इसमें टीम अलग अलग मदरसों में जाएगी। हर जनपद स्तर पर टीमें बनी हैं, टीमें जाएंगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी होंगे, जिला प्रशासन के अधिकारी होंगे, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी होंगे। ये सब अधिकारी मिलकर जाएंगे और मदरसों का नाम, क्या नाम है, कब से बना है मदरसा, कब से स्थापना हुई है, उसमें टीचर कौन कौन से लोग हैं, उन टीचरों की शिक्षा का स्तर क्या है। यानी अगर हम देखें, मदरसे में जो दीनी तालीम होती है, उनको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षित टीचर भी नहीं होते हैं। 5वीं या 6वीं पास होते हैं, कोई हाई स्कूल पास होता है। बहुत लोग एजुकेटेड होते हैं, बहुत छोटी उनकी शिक्षा का जो दायरा है वो बहुत सीमित होता है। ऐसे में मदरसों में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को दीनी तालीम के अलावा और कौन सी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं, बच्चे में जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है मदरसों में, बैठने की व्यवस्था, वहाँ पर जो साफ़ सफाई है उसके इंतजाम, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, पानी खासकर जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसकी कहीं उस वजह से उनकी जो सेहत है वो तो नहीं बिगड़ रही है। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ ली जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मदरसों को फंडिंग कहाँ से हो रही है। देखिए, टेरर फंडिंग का एक टर्म आया था कि टेरर फंडिंग होती है और मदरसों को भी वहीं से फंड मिलता है। तो कौन सी संस्थाएं मदरसों का संचालन कर रही हैं, उनके पास कहां से फंड आ रहा है, किन किन जगहों से, कौन कौन सी संस्थाओं से रुपए और उस पर सर्वे होना है। लेकिन ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि टेरर फंडिंग का जिक्र पहले भी होता रहा है, तो फंडिंग मदरसों को कहां से हो रही है, ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।